रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 में हम सभी जो है यहाँ पे 2 लाख कैंडिडेट का डेटा देखेंगे, जिसमें कट ऑफ किसका कम जा सकता है, क्या 50 से 60 नंबर वालों का भी होगा, कितने मार्क्स आ रहे हैं टॉपर्स के, कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सा शिफ्ट ईजी है, कौन सा हार्ड है, पूरा आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जोन वाइज फुल मार्क्स हम सभी देखेंगे, कितना बच्चों का आ रहा है। उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे, सारे लोग लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे। जो आपका देखो अभी आंसर की आया है, आंसर की आने के बाद 2 लाख कैंडिडेट का डेटा यहाँ पर अभी सामने आ चुका है। रैंक गुरुजी का डेटा हम लोग देखेंगे। अब इस डेटा में कंप्लीट जोन वाइज आपका बताया गया है कि कितना कितना किस किस बच्चे का मार्क्स आ रहा है। उसी से आप समझ सकते हो कि किसका किसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि देखो सिलेक्शन कितना का होना है। तो सिलेक्शन मानो यदि 3200 सीट है तो इसका 15 गुना करोगे तो लगभग 45,000 के आसपास बच्चे जो हैं, 45 से 47,000 बच्चे जो हैं आपके जाएंगे कहाँ पर, तो ये जाएंगे आपके ये CBT 2 में। ठीक है, तो उतना तो ये 2 लाख बच्चा आ गया तो इसी से पूरा हो गया। बाकी और बढ़ेगा बच्चों का, आने से कम नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं सबसे पहले क्या डेटा है, कितना हिसाब यहाँ पर क्या लग रही है, कितनी डेटा आ रही है बच्चों की। हाँ जी, तो आप लोग यहाँ पर डेटा देख सकते हैं, जिसमें डेटा में देखोगे तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट 1,25,000 और अभी वर्तमान में ये बढ़कर लगभग 2 लाख को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, आंसर की आने के बाद रैंक मित्र का डेटा हम लोग देख रहे हैं, जिसमें अगर ओवरऑल देखोगे तो 90 मार्क्स लाने वाले 13 बच्चे हो चुके हैं, 85 मार्क्स लाने वाले 304, 80 मार्क्स लाने वाले 2906, 75 नंबर वाले 11,491 और 70 नंबर वाले 26,977, 65 नंबर वाले 46,113, 60 नंबर वाले 64,845, 55 नंबर वाले 80,446, 50 नंबर वाले 91,861, 45 नंबर वाले देख सकते हो यहाँ पर 10 कितने हैं तो 10,154, 40 नंबर वाले 10,613, 35 नंबर वाले 11,000, 30 नंबर वाले 11,000, 20 नंबर वाले 11,000। बताओ इतने भी बच्चे हैं, 10 नंबर वाले यहाँ 12,000 बच्चे हैं। तो इससे क्या समझ रहे हो, क्या लग रहा है? अगर ओवरऑल ही बात करूँ तो कहाँ का कम लग रहा है? अगर टोटल कितना बच्चा लेना है तो मानो यदि 3200 के आसपास सीट है और 15 गुना लेना है तो करीब करीब आपका 48,000 के आसपास बच्चे सेलेक्ट होंगे। अब 48,000 बच्चों की बात करें तो 48,000 के लगभग देखोगे तो वो यहीं पे पूरा हो जा रहा है। ठीक है, ये 37 यहाँ मान के चलो कि यहाँ तक। ठीक है, अभी भी पूरा और बच्चा का डेटा बढ़ेगा तो इसमें इंक्रीज ही होगा। मतलब अगर एक रेंज की बात करें तो वो रेंज ये 70 के आसपास आपका आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, रेंज जो है 70 के आसपास दिख रहा है कि यूआर का कट ऑफ जो है वो 70 नंबर के आसपास जा सकता है। ये यहाँ से आप समझ सकते हो। अब देखो इसमें बहुत कुछ चेंज करेगा। जैसे यूआर का यदि 70 के आसपास लग रहा है तो ये ओबीसी का कम जाएगा। ओबीसी का हो सकता है 68 जाए, 67 जाए। ईडब्ल्यूएस का और कम जाएगा, हो सकता है 60 जाए, 65 जाए। ठीक है, फिर उसके बाद एससी एसटी का और कम हो सकता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब इस पर हम लोग निर्भर नहीं हो सकते। अब देखो इसमें एक और चीज़ है कि आपको जोन वाइज भी चलना होगा। जोन वाइज भी आपको देखना होगा। ये नहीं कि अभी कट ऑफ देख लिया तो नहीं हो गया, ऐसे नहीं, जोन वाइज भी देखना होगा। अब कुछ को नॉर्मलाइज में फ़ायदा होगा। अब ये मत समझना किसी का भी 55 आ रहा है तो उसका नहीं हो सकता है। उसका कैटेगरी क्या है, उसका जोन क्या है। कैटेगरी और जोन बहुत बड़ा निर्भर करता है रेलवे में। हो सकता है आपका जोन में आपके कैटेगरी में कम नंबर आ रहे हो, आपके जोन में आपके कैटेगरी में इतने नंबर बच्चों के न आ रहे हो, ये भी तो मानो हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चों का इतना ही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी निर्भर करेगा। और उसके बाद अगर बात करें तो ये कट ऑफ देखो अभी कोई डिसाइडेबल नहीं है। अब देखो अगर बात करें कि कितना किसका कौन सा शिफ्ट टफ है, देखो 21 अगस्त वाला शिफ्ट सबसे टफ है, 51 नंबर के पास एवरेज है। 8 सितंबर वाला सेकेंड नंबर पे 52 नंबर के आसपास एवरेज है। 19 तारीख वाले बच्चों का जो है देखो 52 नंबर के आसपास एवरेज है, 9 बजे सुबह वाला। ठीक है, फिर 1 सितंबर वाला चौथे नंबर पर है, देखो सुबह वाला शिफ्ट में 52 नंबर के आसपास है। फिर उसके बाद 11 तारीख वाला 9 बजे सुबह वाला आसपास 53 नंबर के आसपास है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये शिफ्ट जो है टफ निकल के आई है। 21 तारीख की शाम वाली शिफ्ट, 8 तारीख की दोपहर वाली शिफ्ट, 19 तारीख की सुबह 9 बजे वाली शिफ्ट, 1 तारीख की 9 बजे वाली, 11 तारीख की 9 बजे वाली, ये सब शिफ्टें टफ निकल के आई हैं। अब सबसे आसान यदि शिफ्ट का बात करें, जो सबसे आसान शिफ्ट देखो कौन सा है, तो सबसे आसान शिफ्ट देखो आपका निकल कर आया है 12 अगस्त का 4:30 से 6:30 बजे वाला शाम वाला। इसमें बच्चों के 61 नंबर आ रहे हैं, देख रहे हो, एक शिफ्ट में 50, एक शिफ्ट में 61, कितना नंबर का अंतर है।
तो अंतर है देखो 11 नंबर का। जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है उसमें 50 है और जो इजी शिफ्ट है उसमें 61 है। देखो 11 नंबर का अंतर है। अब सोचो अगर किसी का 50 नंबर आ रहा होगा पहला शिफ्ट में और किसी का ये इजी वाला शिफ्ट में जो है यहाँ 60 नंबर भी आ रहा होगा, तो इसको इसके बराबर वो लेके आएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर अभी आपके मार्क्स कम है तो आपको निराश नहीं होना है। मेन मतलब है देखो आपका कैटेगरी से, कि आपका कैटेगरी में कितना नंबर आ रहे हैं और वो भी जोन से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इंडियन रेलवेज में। इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है इंडियन रेलवेज में। इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको मानना होगा यहाँ पर कि अब यहाँ पर तो ये डेटा है, उसके बाद जोन वाइज देखो। जोन वाइज में अगर देखोगे तो जोन वाइज में अगर देखा जाए तो अहमदाबाद, बहुत सारे जोन हैं। अहमदाबाद की अगर बात करें तो 85 नंबर 27 बच्चों के आए हैं, 80 नंबर 245 बच्चों के, 75 नंबर 962 बच्चों के और 70 नंबर 2387 बच्चों के। तो इसका भी कट ऑफ ये 70 के आसपास ही रहने का चांस है। अब इसमें देखो ये 75-70 में यूआर का बता रहा हूँ। इसमें देखो यहाँ पर केवल 45 बच्चा, 7 बच्चा, 178 बच्चा का एससी में नंबर है, एसटी में तो है ही नहीं, ईडब्ल्यूएस में भी देखो कम है। तो इससे क्या होगा, इनका कम जा सकता है, ये नहीं है कि इनका भी इसके बराबर जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यूआर ये सबका जो है अलग हो सकता है। ठीक है, बाकी आपका जो है और अलग अलग है यूआर में। अब देखो अजमेर की अगर बात करूं, अजमेर की अगर बात की जाए कट ऑफ की, तो अजमेर की भी कट ऑफ यहाँ देखो 70 नंबर लाने वाले 500 बच्चे हैं, 200 बच्चे 75 नंबर लाने वाले 59 बच्चे। ठीक है, फिर 8 बच्चे, फिर 65 नंबर लाने वाले 813 बच्चे। तो ये चीज़ भी अगर आप समझोगे तो इस चीज़ को भी समझने के बाद आप ये चीज़ जानोगे कि किसी जोन का कम भी जाते हुए दिखेगा। तो ये नहीं निराश होना है कि मेरा 50 नंबर है, मेरा 60 नंबर है तो मेरा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मत समझो। क्योंकि रेलवे में ओवरऑल कट ऑफ नहीं बनती है। रेलवे में क्या होता है, रेलवे में आपका आरआरबी के बेस पर, अब फिर जो है उसके बाद देखो आपका यहाँ पर जोन वाइज के बेस पर ये लोग डिसाइड करते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इस पर आप यहाँ पर कंप्लीट रखना कि आपकी जो है दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, उस पर नहीं टेंशन लेना है। अब देखो बेंगलोर में देखेंगे तो बेंगलोर वालों का कम है। ठीक है, बेंगलोर में यदि 85 लाने वाले कितने हैं तो 2 बच्चे हैं, 80 लाने वाले 12 बच्चे, 75 लाने वाले 45 बच्चे। अब फिर उसके बाद आगे यदि बढ़ें तो आगे देखो यहाँ 70 लाने वाले 135 बच्चे, 65 लाने वाले 257 बच्चे। तो यहाँ पे कम जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका कम जाता हुआ दिख रहा है। तो अब इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कट ऑफ कुछ जोन का कम भी जाएगा। ठीक है, कट ऑफ जो है कुछ बच्चों का कम भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि सभी का कट ऑफ एक के बराबर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ आपको समझनी होंगी। कट ऑफ हर जोन का अलग अलग होगा, कैटेगरी वाइज होगा, काफ़ी चीज़ें अलग अलग जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। अभी भी अगर आपके नंबर 50 से 60 के आसपास है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है आपका नॉलेजाइजेशन में बढ़ जाए, हो सकता है बच्चे कम आ रहे हों एग्ज़ाम देने, या फिर आपके शिफ्ट में बच्चे कम हो, आपका शिफ्ट टफ हो, कैटेगरी में आपके बच्चे कम हो। तो 50-60 वाले भी सेफ़ हैं, उनको भी अभी उतना टेंशन लेना नहीं है जिनके भी 60 से 50 के आसपास है। लेकिन अगर पूरे सेफ़ की बात करें तो जिनका भी 70 प्लस है वो पूरा सेफ़ है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। 70 प्लस वाले अपना कंफर्म समझो, आपकी सिलेक्शन फुल्ली कंफर्म है, आपकी सिलेक्शन हो रही है, इसके लिए टेंशन मत लो। ठीक है, 70 नंबर में आपकी सिलेक्शन आसानी से हो जाएगी अगर आपकी 70 के आसपास आ रही है। बाकी नीचे वाले भी डाउट मतलब आपकी भी होने की पूरी चांसेज हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, सारे लोग लाइक कर दो, जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जल्दी से सेट कर देंगे सारे लोग।